राधे राधे भजन प्रेमियों, प्यारे भगवत प्रेमियों, धर्म प्रिय साधकों, आप सबको मेरा प्रेम पूर्ण प्रणाम। आज का हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, लोगों को इग्नोर करना सीखो वरना बहुत पछताओगे। बेटा, जीवन में दो तरह के लोग मिलते हैं। एक वो जो हमें ऊपर उठाते हैं, हिम्मत देते हैं, प्रेम देते हैं, और दूसरे वो जो केवल ताने देते हैं, जलते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं, हमारी शांति छीन लेते हैं। अब निर्णय आपको करना है, आप अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना मन किसको देंगे? ऊपर उठाने वालों को या नीचे गिराने वालों को? आज के इस सत्संग में हम सीखेंगे कि कब इग्नोर करना जरूरी है, क्यों करना जरूरी है, और कैसे आध्यात्मिक रूप से इसे अपने जीवन में अपनाया जाए। भजन प्रेमियों, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग नहीं, लोगों की बातों को दिल पर लेने की हमारी आदत। कोई छोटा सा कमेंट कर दे, कोई रिश्तेदार ताना मार दे, कोई पड़ोसी कह दे तुमसे कुछ नहीं होगा, और हम पूरा पूरा दिन, कई बार तो कई हफ्ते उसी बात को अपने मन में घुमाते रहते हैं। याद रखो, कोई भी शब्द अगर आपके मन में जगह न पाए तो वो आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। समस्या ये नहीं कि लोग क्या बोल रहे हैं, समस्या ये है कि हमने अपने मन का दरवाजा सबके लिए खोल रखा है। जो चाहे, जैसे चाहे, अंदर आकर कचरा डालकर चला जाए, और हम उसी कचरे को सोच सोच कर दुखी होते रहे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अर्थात जो मनुष्य सुख दुख, सम्मान अपमान, लाभ हानि में स्थिर रहता है, वही मोक्ष के योग्य है। अब सोचिए, जो व्यक्ति हर किसी की बात से हिल जाता है, थोड़ी सी आलोचना से टूट जाता है, थोड़ी सी निंदा से बिखर जाता है, वो धीर कैसे होगा? इसलिए हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, पर हर बात को इग्नोर करना सीखना बहुत जरूरी है। शास्त्र कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, पर इसका यह अर्थ नहीं कि निंदक के हर शब्द को अपने हृदय में उतार लो। मतलब क्या है? निंदक से सीखो, पर निंदक के कारण अपनी शांति न खो। भजन प्रेमियों, एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक साधु महाराज रहते थे। बहुत सरल जीवन, बहुत शांत स्वभाव। उन्हीं के आसपास एक व्यक्ति रहता था जिसको साधु महाराज से बड़ी जलन थी। जब भी संत कहीं जाते, प्रवचन करते, ये व्यक्ति पीछे पीछे जाकर लोगों के सामने उनकी निंदा करने लगता। ये तो ढोंगी हैं, ये तो दिखावा करते हैं, इनको कुछ नहीं आता। कई दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन संत के शिष्यों से रहा न गया। उन्होंने कहा, महाराज आप चुप क्यों रहते हैं? ये रोज आपकी बुराई करता है, आप इसका जवाब क्यों नहीं देते? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पर कचरे से भरी बाल्टी लेकर आए और दरवाजा तुम खोलो ही नहीं, तो वो कचरा किसके घर में रहेगा? उसके अपने ही घर में रहेगा ना। ऐसे ही ये जो मेरे पीछे पीछे आकर निंदा का कचरा लेकर घूमता है, मैं तो अपना मन का दरवाजा ही नहीं खोलता, तो ये सब वापस उसी के पास लौट जाता है। फिर बोले, अगर मैं हर जगह जाकर अपना बचाव करने लगूं, हर बात का जवाब देने लगूं, तो मेरा समय साधना में लगेगा या दुनिया को समझाने में लगेगा? यही है इग्नोर की शक्ति। भजन प्रेमियों, क्यों इग्नोर करना सीखना जरूरी है, अब उसे बताता हूं। इससे आपकी ऊर्जा बचती है। जीवन में ऊर्जा सीमित है, जहां ध्यान जाएगा वही ऊर्जा जाएगी। अगर आप अपना ध्यान आलोचना, तानों, नकारात्मक लोगों पर लगाओगे तो आध्यात्मिक प्रगति कैसे होगी? इससे आपका फोकस सही रहता है। आपका लक्ष्य है
ईश्वर को पाना, अपने कर्मों को शुद्ध करना, परिवार को सुख देना, अपने धर्म को जीना। अब आप तय करो, ध्यान लक्ष्य पर रखोगे या लोगों की बातों पर? सोशल मीडिया पर, रिश्तेदारों की गपशप में, पड़ोसियों की तुलना में अगर आप लगे रहोगे तो कीर्तन, जप, स्वाध्याय के लिए समय कहां से लाओगे? शांत मन में ही भगवान का वास होता है। जो हर बात से आहत हो जाता है, उसका मन झील की तरह हमेशा मथता ही रहता है। उसमें ईश्वर का प्रतिबिंब साफ कैसे दिखेगा? भजन प्रेमियों, अब सवाल है, कैसे इग्नोर करना शुरू करें? पहला कदम, अंदर से स्वीकार करना। अपने आप से बोलो, सबको खुश करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सही कर्म करना, भगवान को प्रसन्न करना। दूसरा कदम, जवाब देने की जल्दी मत करो। जब कोई ताने मारे तो तुरंत ही प्रतिक्रिया मत दो। मन में सोचो, क्या ये बात मेरे जीवन के लक्ष्य से जुड़ी है? अगर नहीं तो मुस्कुराकर इग्नोर। तीसरा कदम, अपनी संगति बदलो। जो लोग आपको नीचे गिराते हैं, आपकी भक्ति पर हंसते हैं, आपके अच्छे कर्मों का मजाक उड़ाते हैं, उनसे दूरी बनाओ। यह भी एक प्रकार का इग्नोर ही है। उनसे लड़ना जरूरी नहीं, चुपचाप दूरी बना लेना भी आध्यात्मिक बुद्धि है। चौथा कदम, जप में मन लगाओ। जब भी किसी की बात से मन विचलित हो जाए, तुरंत प्रभु का नाम लो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये नाम स्मरण नकारात्मक विचारों की शक्ति को कम कर देता है। पांचवा कदम, खुद पर काम करो। याद रखो, सबसे बड़ा जवाब बहस नहीं बल्कि आपका परिणाम है। साधना बढ़ाओ, चरित्र सुधारो, जीवन को ऐसे जियो कि जो आज आलोचना कर रहे हैं, कल वही मन ही मन आपसे प्रेरणा लेने लगे। अगर इग्नोर करना नहीं सीखा तो क्या होगा? छोटी छोटी बातों में आप टूटते रहेंगे। गलत फैसले क्रोध में लेकर खुद भी दुखी होंगे, परिवार को भी दुखी करेंगे। अपने जीवन का बड़ा हिस्सा ये सोच सोच कर बर्बाद कर देंगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और अंत में जब उम्र ढल जाएगी तो मन में पछतावा होगा, काश मैं लोगों से ज्यादा भगवान की सोचता, काश मैं निंदा से ज्यादा नाम स्मरण करता, काश मैं वाद विवाद से ज्यादा जाप तप में समय लगाता। ये काश काश न कहना पड़े, इसलिए आज से ही निर्णय लो। जहां जरूरी हो वहां प्रेम से समझो, पर जहां केवल अहंकार, जलन और नफरत हो वहां शांति से इग्नोर करो। आइए इस सत्संग के अंत में हम सब मिलकर एक संकल्प लें। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं हर किसी को खुश करने की अतृप्त भूख से मुक्त हो जाऊं। मुझे विवेक दो कि मैं किसको सुनूं और किसको प्रेम से इग्नोर कर दूं। मेरा मन केवल आपकी भक्ति, आपके नाम, आपकी सेवा में ही लगा रहे। अब थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए और मन ही मन प्रभु का नाम लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय सनातन धर्म।